नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीतीश को अपना दुश्मन मानने वाले चिराग ने आज तेजस्वी यादव की काफ़ी तारीफ की है। तारीफ करते हुए उन्हें छोटा भाई बताया है और कहा है कि छोटे भाई को शुभकामनाएं देता हूं और लोकतंत्र में जितने भी ऑप्शन आएंगे उतना लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। सहयोगी गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी समय बाद चिराग के तरफ से तेजस्वी यादव के लिए जो तारीफ है वो निकली है, छोटा भाई बताया है। आखिर इस बयान का, छोटे भाई बताने का जो मतलब है वो भी इस बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त वो क्या निकलता है, करें। देखिए राहुल, चिराग पासवान शुरू से ही, पहले भी वो तेजस्वी को अपना छोटा भाई मानते आए हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में जब तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं और वैसे में तब जब एनडीए के तरफ से भाजपा जेडीयू ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया है और उसी मुख्यमंत्री के चेहरे से ऐतराज जताते हुए लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने अलग रास्ता अपना लिया। यानी बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ सीधे तौर पर चिराग पासवान इस बार चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर सरकार बनने की बात होती है तो चिराग कहते हैं कि बिहार में लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी, जबकि जेडीयू के ऊपर वो पूरी तरीके से आरोप लगा रहे हैं तमाम मुद्दों पर। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने एक खुला खत लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो बिहार के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं सीएम के, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, सियासत में जितने विकल्प खुले उतने विकल्प बेहतर होते हैं। यानी बिहार के लोग जिस बात के दावा करते हैं, या जेडीयू के जो लोग इस बात के दावा कर रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार ही बिहार को विकल्प दे सकते हैं, लिहाजा तेजस्वी के नाम के साथ चिराग पासवान ने एक बड़ा हमला एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर किया है। कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव भी विकल्प हो सकते हैं। और हालांकि भले ही वो गठबंधन में साथ नहीं है, महागठबंधन से अलग है, खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विकल्प के तौर पर तेजस्वी को चिराग पासवान भी देखने लगे हैं। जो जेडीयू के नेता बार बार यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में विकल्प केवल नीतीश कुमार हैं, उन्हें आईना दिखाने का काम चिराग पासवान ने किया है और सीधे तौर पे कहा है कि तेजस्वी विकल्प हैं। और बिहार में कई जो लोग हैं या बहुत सारी जो पार्टियां हैं उनके पास भी अगर विकल्प आता है तो बेहतर है। यानी बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प के जो चेहरे दिखेंगे उससे फायदा होगा, क्योंकि फायदा बिहार के 12 करोड़ जो लोग हैं, बिहारी हैं, उनके मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। यानी तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की अगर वापस सरकार आती है, नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं, तो जो बिहार के लोग हैं जो बाहर चले जाते हैं, जो प्रवासी हो जाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, पलायन करने को मजबूर होते हैं, वो एक बार फिर से इसी तरीके से मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है। नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले चिराग तेजस्वी यादव को भविष्य का सीएम भी वो देख रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार तेजस्वी अगर बनाए गए या महागठबंधन अगर भारी सीटों से जीतती है चुनाव के मैदान में, तो जब तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे उसकी सबसे पहले शुभकामना उन्होंने दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि उनके भविष्य की शुभकामना मैं दे रहा हूं। यानी चिराग बिहार में तेजस्वी यादव को अगला भविष्य मान रहे हैं और उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना भी दे रहे हैं। चिराग को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ फिलहाल बिहार के जो तमाम राजनीतिक गणित है उसमें तेजस्वी यादव सबसे मजबूत विकल्प दिख रहे हैं, लिहाजा वो तेजस्वी के भविष्य की कामना कर रहे हैं। तो ये जो तेजस्वी के भविष्य को कामना को लेकर जो चिराग पासवान का जो तंज है नीतीश के ऊपर, वो सबसे बड़ा है। यानी चिराग ने मान लिया कि बिहार में तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री होंगे और उनके बेहतर भविष्य की हम कामना भी करते हैं। साथ ही साथ वो नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं और नीतीश को विकल्प नहीं बनने की लगातार कवायद में चिराग जुटे हुए हैं। राहुल, एक चीज़ और समझना चाहेंगे छोटे में कि तेजस्वी यादव को छोटा भाई मान रहे हैं, भविष्य मान रहे हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव उस सॉफ्ट कर्नर जो है वो चिराग के लिए रखेंगे? क्या दोनों युद्ध चेहरे हैं तो क्या वो एक क्लैश नहीं होगा? देखिए लगातार चिराग और तेजस्वी यादव को लेकर जो भी बात होती है, चिराग से जब भी सवाल पूछा जाता हो तो तेजस्वी को छोटे भाई बोल के वो सवालों से कन्नी काट जाते हैं। तेजस्वी यादव से कई बार सवाल पूछे गए चिराग पासवान को लेके, तेजस्वी उन सवालों को काट जाते हैं। उनका सीधे तौर पे कहना होता था कि हर राजनीतिक दल को अपनी अपनी बात करने का पूरा अधिकार होता है। तो चिराग पासवान अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के साथ जो वो बातें कर रहे हैं उनके लिए है। हम महागठबंधन के अगुवा के तौर पे चुनाव के मैदान में जाएंगे और हम अपनी बात करें, आरजेडी की बात करें तो अमूमन
तेजस्वी भी चिराग को लेके कभी बहुत बड़ा बयान नहीं देते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि दोनों परिवारों के बीच जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते काफ़ी मधुर हैं। लेकिन अगर सियासत में एक दूसरे के सामने आते हैं तो जो सियासत में एक दूसरे के साथ करना जो विरोधी करते हैं वो बोलते हैं। लेकिन चिराग और तेजस्वी अब तक एक दूसरे पर जिस तरीके से हमलावर नीतीश कुमार के ऊपर चिराग दिख रहे हैं उतना तेजस्वी पर कभी नहीं हुए। तेजस्वी भी कभी चिराग के ऊपर हमलावर नहीं हुए आज तक जितना नीतीश कुमार के ऊपर होते हैं। हालांकि चिराग भी आज उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जिनको तेजस्वी यादव अपना एजेंडा बनाए हुए हैं। राहुल, शुक्रिया गणेश। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी जो तारीफ है इस बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त वो चिराग पासवान ने की है तेजस्वी यादव को लेकर के। तेजस्वी यादव को भविष्य का जो चेहरा है वो बताया, यानी कि सीएम वो चाहते हैं कि वो बने और उसके लिए जो शुभकामनाएं हैं वो भी चिराग पासवान ने दी है और छोटा भाई उन्हें बताया है।